नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। गाजियाबाद में आज रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के नेशनल अध्यक्ष श्री केसी बेनीवाल जी पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और ये एक मामला बन के आया है। यहाँ पर किसी की हत्या करने का प्रयास, यानी गोली मार दी गई। अभी तक भी मतलब FIR हो गई है, जांच शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। 3 तारीख की ये FIR दर्ज है। 3 तारीख को लड़के को गोली मारी गई थी। आज 24 दिन हो गए और पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि अभी तक कोई भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री महोदय, मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आखिरकार हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। घटना हो गई, उसको जो मतलब हाफ मर्डर में मुकदमा भी लिख दिया गया, लेकिन जो भी वहाँ दरोगा हैं, जो भी पुलिस की जो कार्रवाई बनती है, इनका अरेस्टिंग क्यों नहीं किया गया। एक सवाल आ जाता है जातिवाद का, या ये कह दीजिए दलित को हमेशा से, अब से नहीं, सदियों से इसी प्रताड़ना का झेलना पड़ा है। उसकी कभी भी जल्दी से नहीं सुनवाई हुई है। 3 तारीख का ये मैटर है जिसमें गोली लगी है दलित समाज के बच्चे को, और उसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि एक दलित समाज से है। ये देश गुंडों के हाथ में आ गया है। प्रजातांत्रिक पद्धति से इन्हें चुनाव नहीं करना। उसने क्या सारी चीज़ों को खरीद लिया है, कोर्ट को खरीद लिया है, हमारी ये सरकारी संस्थाएं उनको खरीद लिया है। ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी हो गई है देश के अंदर। अब समय आ गया कि हमें इकट्ठा होने के लिए, हम सभी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, आने वाले समय में जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम ऐसी तंग सताए जाएंगे। वाल्मीकि समाज अनुसूचित जाति में भी सबसे निचले पायदान पे आने वाला जो वाल्मीकि समाज है, इसके लोगों को न्याय मिलने में बड़ी देरी हो रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी जो हमारे रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन ने आह्वान किया है कि हम हर एक उस आदमी को न्याय दिलाएंगे। समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वाल्मीकि समाज हमारा भाई है। तो क्या वाल्मीकियों के साथ यही चलता रहेगा? विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जगहों पे कंटिन्यू वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, जो हमारी जो पुलिस प्रशासन है हमारे बारे में इसीलिए नहीं सोचता है क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं और इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। इसकी वजह से पुलिस प्रशासन और जो हमारे राजनेता हैं हमारे को दबाने का काम करते हैं। इसीलिए जो हमारा जो फाउंडेशन है, जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन, अब इसमें मैदान में आया है। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों। गाजियाबाद में आज रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के नेशनल अध्यक्ष श्री केसी बेनीवाल जी पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और ये एक मामला बन के आया है। यहाँ पर किसी की हत्या करने का प्रयास, यानी गोली मार दी गई। अभी तक भी मतलब FIR हो गई है, जांच शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। तो उसी उपलक्ष्य के अंदर श्री केसी बेनीवाल जी और उनकी टीम और उनके मीडिया प्रभारी यहाँ पर हम पहुँचे हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुई, क्यों पोताई बरती गई, क्यों उसके ऊपर खासा असर दिखाई दे नहीं रहा, और वो मुजरिम अभी तक फरार क्यों है, पुलिस अपनी कार्रवाई को ठीक तरीके से क्यों नहीं कर रही। आप रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के प्रमुख हैं, पूरे देश में आप काम कर रहे हो। किसी को गोली मार दी जाती है, किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का बलात्कार कर दिया जाता है, आप सक्षम हो, आपकी टीम सक्षम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो गाजियाबाद के अंदर ये हादसे को अंजाम दिया, आज 24 दिन हो गए हैं। इसी 3 तारीख का ये मामला है और ये 24 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज हो गई है। इस तरीके से इसको आप फाइट करोगे? महार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप शोषित, वंचित, लाचार लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो FIR है, 3 तारीख की ये FIR दर्ज है। 3 तारीख को लड़के को गोली मारी गई थी। आज 24 दिन हो गए और पुलिस प्रशासन की ये नाकामी है कि अभी तक कोई भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। इवन किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई अभी तक ये नहीं देखी गई कि उन्होंने कोई एक सेटिस्फैक्ट्री ऐसी कोई कार्रवाई हो पुलिस प्रशासन द्वारा, ताकि एक पीड़ित को ये लगे कि उसकी कार्रवाई चल रही है। तब जाकर जब उन्हें ये लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तब हमारा संगठन है जस्टिस फाउंडेशन RVA के नाम से हमारे पास आए। आज हम कमिश्नरेट आए हुए हैं। कमिश्नर से मीटिंग की हमने,
तो पता चला कि यहाँ कमिश्नर साहब हैं ही नहीं। जी। बाकी के और अधिकारी थे, उन्होंने हमारी बातों को सुना भी, समझा। टाइम दिया आपको? अब उन्होंने समय दिया है कि सोमवार तक अपराधियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। कल जैसे कि यहाँ के पीआरओ साहब द्वारा बताया गया कि कल मुरादाबाद, जो उनका होम टाउन है अपराधियों का मुरादाबाद, वहाँ पर रेड डाली गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी अपराधी नहीं मिले। और हमारे संगठन को और पीड़ित परिवार को भी इन्होंने सोमवार तक के लिए आश्वासन दिया है कि हर हाल में हम सोमवार तक अपराधियों को गिरफ्तार करने का कार्य करेंगे। जनाब, क्या कहना है इसके बारे में जो इतनी लेट कर रहा भाई? 24 दिन होने को जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाई उस बखान में बताया कि भाई इस तरीके से ये काम होने जा रहा है। आप क्या कहोगे इसके लिए? मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सुबह में बैठे मुख्यमंत्री से, कि मुख्यमंत्री महोदय, मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आखिरकार हमारे वाल्मीकि समाज लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। घटना हो गई, उसको जो मतलब हाफ मर्डर में मुकदमा भी लिख दिया गया, लेकिन जो भी वहाँ दरोगा हैं, जो भी पुलिस की जो कार्रवाई बनती है, इनका अरेस्टिंग क्यों नहीं किया गया? आफ्टर 24 डेज है ना, 24 दिन हो गए हैं, अभी तक भी जो अरेस्ट नहीं किया गया। मैं समझ सकता हूँ कि ये ऐसा दोहरा चरित्र ना अपनाया जाए, शायद इसमें जातीय पक्ष ना हो। अगर ये मामला किसी और का होता, या लिंक भाजपा से होते, या कुछ और होता, या वो नेता होते, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल तक भी नेताओं के बच्चों के 24 घंटे में मिल जाते हैं। यहाँ तो घटना से संबंधित प्रयास किया गया है, ठीक है, 109 सब सेक्शन 1 में जो FIR हुई है BNS की धारा में। तो मैं तो अपील करूँगा कि आप अपराधी को अरेस्ट कराएं, सोमवार तक का समय दिया, अरेस्ट कराएं, नहीं तो हमें मजबूर ना करें मुख्य कार्यालय में धरना देने के लिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। आप बताइए कि जो अपराध हुआ आपके स्टेट के अंदर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लगता है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्यों हो रहा है अपराध और उनके पर नकेल कैसे कसी जाएगी? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करा। और मैं उत्तर प्रदेश के योगी और मोदी को भी बताना चाहूँगा कि अगर इनकी आवाज़ दबी तो सड़कों पे संगठन को आना पड़ेगा मजबूर होकर। थाना और कमिश्नरेट घेरने का हम लोग काम करेंगे। रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े युवा साथी, एडवोकेटों की टीम, तमाम लोग, हम सब लोग संगठित हो चुके हैं। और अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हमें सड़कों पर मजबूरन आना पड़ेगा। सम्मानित सर, राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में हैं हरीश बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, ये इतनी बड़ी घटना को, आपकी कोर्ट है, आप एडवोकेट भी हैं, केसी बेनीवाल भी हैं, अन्य भी दल हैं आपके एक एडवोकेट जो वकालत कर रहे हैं, इतना मतलब इनमें दहशत नहीं है कि किसी समाज, एक छोटे समाज के ऊपर गोली मार देना, उसकी हत्या करने का प्रयास करना, ये यही की बात नहीं है, पूरे भारत के अंदर है। और यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ, अदर स्टेट से लोग आए हैं, कोई दिल्ली से, दिल्ली के भी अध्यक्ष हमारे बीच में खड़े हैं, है ना, गाजियाबाद से हैं, और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है, इस पर नकेल कैसे कसेगी महासचिव साहब? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा इस बात को रखा गया। और इसमें जो है एक सवाल आ जाता है जातिवाद का, या ये कह दीजिए दलित को हमेशा से, अब से नहीं, सदियों से इसी प्रताड़ना का झेलना पड़ा है। उसकी कभी भी जल्दी से नहीं सुनवाई हुई है। 3 तारीख का ये मैटर है जिसमें गोली लगी है दलित समाज के बच्चे को, और उसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि एक दलित समाज से है, गरीब परिवार से हैं। अगर यही बात अगर किसी मिनिस्टर मंत्री की गाड़ी खोई होती तो वो 24 घंटे में मिल जाती जी। लेकिन कारण क्या है कि हाँ, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, दलित है, तो ऊपर से इसकी सुनवाई आराम से करेंगे, या नहीं भी होगी, क्योंकि परिवार कब तक चक्कर काटेगा थाने के या कोर्ट का? कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। जब परिवार परेशान हो गया, परेशान होने के बाद उसने हमारे संगठन RVA द जस्टिस फाउंडेशन के राष्ट्र अध्यक्ष जी से बात करी। राष्ट्र अध्यक्ष जी ने इस बात को संज्ञान में लिया, और आज की हमने सीधा कमिश्नर से बात की है। उसमें जाके हमारे से या तो हमारा दबाव या प्रेशर समझ लो, या हमने कह दिया कि अगर ये मामला जल्दी से जल्दी नहीं सुलझाया गया तो हम जो है फिर रोडों पे भी आएंगे। जिनके बच्चे के पर गोली का ये अपराध किया गया, वो हमारे बीच में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह वाल्मीकि है। कमल सिंह वाल्मीकि जी, क्या उम्मीद लेके आए हो आप यहाँ पर? केसी बेनीवाल जी। हाँ, हमारे बड़े भाई केसी बेनीवाल जी वकील साहब, मुझे इन पे विश्वास है और मैं बहुत परेशान हो चुका। अभी तक भी मेरी पुलिस ने कोई नहीं सुनी। मैं भैया जी के पास आया, ये मेरी सुनेंगे, और सबसे मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में दिल्ली से आए अध्यक्ष हैं, मैं थोड़ा उनसे भी इस चीज़ को संज्ञान में लूँगा कि वो भी जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए आपका क्या कहना? छोटे देखो,
सीधी सीधी बात है, ये देश गुंडों के हाथ में आ गया है। प्रजातांत्रिक पद्धति से इन्हें चुनाव नहीं करना, उसने क्या सारी चीज़ों को खरीद लिया है, कोर्ट को खरीद लिया है, हमारी ये सरकारी संस्थाएं उनको खरीद लिया है। ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी हो गई है देश के अंदर। अब समय आ गया कि हमें इकट्ठा होने के लिए, हम सभी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, आने वाले समय में जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे हम ऐसी तंग सताए जाएंगे। तो देखिए दिल्ली से आए हुए अध्यक्ष रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के हमारे बीच में कुछ और लोग भी खड़े हैं। एक बड़े मतलब चिचारू और समझदार व्यक्ति विशेष हैं जो उस ग्रुप के अंदर सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। संजय जी हमारे बीच के अंदर हैं, तो मैं संजय जी बोलूँगा। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि भाई ये राजनीतिक स्टेटस को देखते हुए हो रहा है ये काम। आपका क्या कहना है इसके अंदर? क्या इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट राजनीतिक या जातिवाद को लेकर भी होता है, दिखाई दे रहा है? सर ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल जो हमें देखने में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज पर जहां भी अत्याचार होता है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जैसे कि अभी एक हरियाणा में मामला चल रहा, पलवल में एक एप्लीकेशन बहुत दिन पहले 2-3 महीने हो गए हैं, बुलंदशहर में हुई है और हमारे आदित्य मास्टर को मारा है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट भी करा दिया गया। यानी कि कंप्लेंट लिख जाती है लेकिन कार्रवाई होने तक उसे किसी तरह से ऐसे फंसाया जाता है, या तो कंप्रोमाइज़ पे आ जाए या जो है उसे इतना परेशान कर जाए कि उसकी मौत हो जाए, जैसे कि मनीषा बहन के साथ हुआ। तो ऐसी कंडीशन हो रही है हमारे बीच में कि देखने में यही आ रहा है कि ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज, अनुसूचित जाति में भी सबसे निचले पायदान पे आने वाला जो वाल्मीकि समाज है, इसके लोगों को न्याय मिलने में बड़ी देरी हो रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी जो हमारे रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन ने आह्वान किया है कि हम हर एक उस आदमी को न्याय दिलाएंगे जहां पर भी अत्याचार होता है वाल्मीकि समाज पर, ऐसे लोगों को न्याय दिलाएंगे हम। तो सारे ही संगठनों से मैं अपेक्षा करता हूं, निवेदन करता हूं, जितने भी अनुसूचित जाति के संगठन चल रहे हैं वो सब एक मंच पर आएँ आज, और उनके एक मंच पर आने की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के कुछ व्यक्ति विशेष भी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन समाज के हित में वो काम करते हैं, समाज को टाइम भी देते हैं। आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालोगे? जो अपराध गाजियाबाद में हो रहा है जातिवाद को लेके और ग्रुपबाजी को लेके, राजनीतिक स्तर को लेके, क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए मार साहब, धन्यवाद। आप जो दलितों की आवाज़ उठाते रहते हैं, गाजियाबाद नहीं बल्कि यूँ कहिए कि उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, सभी जगह पूरे भारत में ही शोषित, वंचित और गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। और जब हम अपनी कार्रवाई के लिए, सुनवाई के लिए पुलिस प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके बावजूद भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जी। तो ये बहुत ही अन्याय है जो गरीब लोगों के साथ में, वाल्मीकि लोगों के साथ में हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर यह अन्याय रोकना है तो वाल्मीकि समाज को अपनी यूनिटी दिखानी होगी और सबको एक साथ एक मंच पे आना होगा। हमारे बीच में और भी व्यक्ति विशेष है, दीपक चौटाला जी। ये जो अपराध हो रहा है गाजियाबाद में, बल्कि आप कहा जाए कि पूरे वाल्मीकि समाज के साथ ये घिनौना, मतलब बहन हो, बेटी हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए राजनीतिक जो मामले हैं, जाति पे लेके जो मामले हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? क्या कार्रवाई होगी इसके पर? सत्ता में तो आपकी भी भागीदारी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है, तो कैसे होगा? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने समाज के मतलब सारे वार्तालाप आगे बढ़ाने का काम बीड़ा उठा रखा है। दूसरी बात सर, एक चीज़ और है कि जैसे कि सुनवाई तो कर हमारी होती नहीं, ना सरकार सुन रही है, ना पुलिस प्रशासन सुनता है। अब सबसे महत्व काम हमारा क्या है कि हमारा जितना वाल्मीकि समाज है वो सारा एकजुट होना चाहिए। जो अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, अलग अलग संगठन बनाना काम कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो हजारों संगठन है, लेकिन काम करता हुआ तो यही ग्रुप दिखाई दे रहा है, रॉयल काम करता हुआ तो रॉयल आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन ही कर रही है काम, और पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। हर जगह पीड़ितों पर मतलब जो भी अत्याचार होता है उसको काम करती है जाकर सारा, और सुनवाई भी करती है। ये नहीं कि सुनवाई ना करती हो, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है केसी बेनीवाल जी, वो पूरी सुनवाई करते हैं, तहे दिल से सुनते हैं। अपराध को लेके जो मामला बन रहा है आप ही के साथ की और भी जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर पासी है, मल्ला है, माझी है, डोम है, मैतर है, बहुत सारी जातियां हैं, जाटव समाज है, लेकिन वाल्मीकि समाज को आहत क्यों किया जा रहा है? सर वाल्मीकि समाज को क्या इन लोगों ने क्या समझ रखा कि सबसे गिरा हुआ मतलब समाज समझ रखा है।
और ये जो अत्याचार शोषण जो हो रहा है ये सब सोच के ही हो रहा है कि ये दलित हैं। अब ये दलितों को तो बढ़ना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि दलितों को जो अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम भी कुछ चीज़ हैं, क्योंकि जब तक दलित जागेगा नहीं, वाल्मीकि समाज जागेगा नहीं, जब तक ये अत्याचार शोषण ऐसे होते रहेंगे पूरे भारत के अंदर। और आजकल अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो देखिए हमारे बीच में, कहाँ से आए आप? जिला बदायूं सर। जिला बदायूं से। ये जो अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्राइम हो रहा है जी। खास करके, और भी अन्य जातियां हैं, मल्ला है, माझी है, पासी है, अन्य जातियां दलित में जो आती है, जाटव समाज है, वाल्मीकि समाज पे क्यों? सारे वाल्मीकि समाज पे, क्योंकि हमारा समाज आज भी झुका हुआ है और जो कुछ नेता हैं जो हमारे समाज की सुनते नहीं है। और हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे समाज एकता रहे और हमारा जो भी हल होता है तो ये हमारी पूरी टीम हल करेगी। और क्यों बड़े बड़े नेता के हमारे लोग गरीब लोग की सुनते नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी वाल्मीकि एकता रहना चाहिए और कोई भी समस्या होगी तो हमारी पुलिस प्रशासन सुने। आपके इतने सारे ग्रुप है, आप भी बदायूं से जी। कौन से पद पे हैं? मैं जिला अध्यक्ष बदायूं उत्तर प्रदेश से। क्या शुभ नाम है आपका? हरवीर जी, आप संगठन के मामले में आपकी जातियों के बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन ही क्यों आगे आता है? वो जो अन्य ग्रुप है एक मंच पे क्यों नहीं है? इसके बारे में कोई है जवाब आपके पास? रॉयल वाल्मीकि आर्मी जस्टिस फाउंडेशन एक बहुत आज का दौर में सबसे चलने वाला ग्रुप है और बाकी जाति वो है, लेकिन वो लोग कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। संगठन तो बहुत सारे बने हुए हैं। दिन प्रतिदिन ये आपका संगठन आगे निकलता जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं न्याय के प्रतीक, अपराध के प्रतीक, उसके लिए क्या कहना आपका? तो न्याय लोगों को मिल रहा है। केसी बेनीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए टीम हमारी साथ में मिल के काम चल रही है, इसलिए लोग अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं हमसे। जैसा कि आपका सवाल सीधा सीधा है कि वाल्मीकि समाज ही हताश क्यों है हर चीज़ से। ये सबसे पहले अगर मैं सवाल करूं, मेरा टारगेट नहीं है किसी के लिए, लेकिन जो झेला जा रहा है, जो परिस्थितियां हैं वो बताई भी जाएंगी। जो हमारे अपने नेता जो पार्टियों के चाटुकार बन के बैठ के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं, जो अपने लोग हमारे ही नेता अपने लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ कारण बहकावे का है, दिखावटी नेताओं का शिकार होना, अच्छे लोगों का साथ खड़ा ना होना, अच्छे लोगों के संगठन का साथ ना देना। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, एडवोकेट भाई केसी बेनीवाल जी ने जो संगठन को पैदा किया, आरवीए जस्टिस फाउंडेशन को, तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से अपील भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूँ अपने ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री कृष्ण ढगोलिया जी से कि वो सबसे पहले, मैं एक राष्ट्र का प्रवक्ता हूँ और राष्ट्र अध्यक्ष जी का भी कहना है, आज अभी जैसे हम यहाँ से जाएंगे, सारे जिला अध्यक्षों का संज्ञान लें, सारे जिला अध्यक्षों को आदेशित करें कि अपने जिले में जहाँ भी घटना हो सबसे पहले स्वयं जाने का काम करें, उसके बाद रिपोर्ट करने का काम प्रदेश अध्यक्ष को करें। अगर आपकी वहाँ भी नहीं बनती है तो फिर आप सीधा रिपोर्ट करने का काम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। खाली पद लेने से, घर में बैठ जाने से, समय ना देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लापरवाह नेताओं का शिकार वाल्मीकि समाज हुआ है, लापरवाही लोगों की सोच का शिकार वाल्मीकि समाज हुआ है। इसलिए वाल्मीकि समाज निरंतर सदियों से अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये उम्मीद जाग चुकी है, आरबीए जस्टिस फाउंडेशन के बैनर तले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगरानी में, इनके तमाम कोर कमेटी की निगरानी में, यानी कि उपस्थिति में, अब वाल्मीकि समाज का वो दिन दूर नहीं है जब अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने में सक्षम भी होगा। और जब सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा का अभाव, हम घर घर जाके अलग जगाएंगे, अपने लोगों को तर्क करने का काम सिखाएंगे, तार्किक बनाने का काम करेंगे, उनको कैडर देने का काम करेंगे और शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का उनके काम करेंगे। जिस दिन पूर्ण रूप से शिक्षा हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में अच्छे से आ जाएगी, लोग बच्चे हमारे पढ़ाने लगेंगे अपने बच्चों को, तो समझना वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी चीज़ों को समझने लगेंगे और सही गलत की परख करने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, दोस्त दुश्मन में अंतर समझ जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन वो दिन दूर नहीं है कि हमारा धर्म ध्वज फिर से लहराया जाएगा। तो देखिए हमारे बीच में एडवोकेट अमित कुमार जी भी हैं, गाजियाबाद तहसील के पास खड़े हैं, पुलिस हेडक्वार्टर है, तो हम उनसे पूछेंगे, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, हाथरस जैसा कांड हुआ, कोई समझ में नहीं आया कि न्याय किस तरीके का मिला, बहुत सारे दल बल गए थे वहां पर, लेकिन अब जो हो रहा है, जो आपकी केसी बेनीवाल जी की जो टीम कर रही है, इनके बच्चे को गोली मार दी गई, पुलिस ने एफआईआर तो की लेकिन उस पर उचित कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी नहीं की, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, मैं अमित कुमार एडवोकेट जी, आप सबका मतलब आप सबका आभारी हूँ जी, जो आपने मेरे को इस संगठन में सम्मिलित किया जी। और सेकंड, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जितने भी अपने वाल्मीकि समाज के हैं सबको एकत्रित होना चाहिए, सबको एक संगठित रहना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी किसी भी अपने वाल्मीकि समाज पे कोई अत्याचार ना हो।
जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक आगे हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जिसको भी ये पद दिया जा रहा है उनको एकत्रित करना है और उनको अपनी आवाज़ एक बुलंद करनी है। मैं इनसे पूछता हूँ युवा भाई से कि आप ये अपराध में जो मामला बन के आ रहा है, वाल्मीकि समाज के ही बच्चों को, वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों को, वाल्मीकि समाज की महिलाओं को फेसबुक पे किसी भी जगह पर देख लीजिए आप, हैं ट्विटर पे देख लीजिए, वहीं पे भी आपको बहुत सारी ऐसी खबरें पूरे देश की दुनिया की दिखाई देगी। अपराध रुकता नजर नहीं आ रहा आपके समाज के साथ, होता औरों के साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज सो रहा है, दिख रहा है, उसके लिए क्या कहोगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय और धन्यवाद आपके चैनल के लिए। मेरा नाम जतिन चौहान है, मैं उत्तर प्रदेश प्रमुख महासचिव RBA द जस्टिस फाउंडेशन। जी। देखिए 3 दिसंबर को जो तरुण वाल्मीकि के साथ हुआ है, गोली लगी है और जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराओं में FIR होने के बावजूद भी पुलिस किसी भी मोमेंट तक पहुंच नहीं पाई है। इवन हमने अपने स्तर पे जो जांच किया है उसमें पुलिस की कार्यशैली निसंदेह नाराकारी पाई गई है। समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वाल्मीकि समाज हमारा भाई है। तो क्या वाल्मीकियों के साथ यही चलता रहेगा? विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जगहों पे कंटिन्यू वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो FIR जिस प्रकरण में आज हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे, उनकी अनुपस्थिति में हमने जिन अधिकारियों से वार्तालाप किया है उन्होंने हमें तत्काल गिरफ्तारी के आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पत्रकार महोदय, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारा RBA द जस्टिस फाउंडेशन सड़क पे उतरने का काम करेगा, रोडों को ब्लॉक करने का काम करेगा। आप कह सकते हैं कि हम लोग जन आंदोलन पे उतरेंगे यदि किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो अभी बीच में भाई साहब एक खड़े हैं, ये कोई राजनीतिक स्टेटस तो नहीं है कि राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी आप वाल्मीकि समाज जो ना आहत है राजनीतिक ही बेस से, राजनीतिक बेस नहीं है आपका, उसके लिए आपका क्या कहना है? कि मान्यवर जी आज़ादी के 78 साल हो गए और लेकिन जो हमारा वाल्मीकि समाज है और जो SC समाज है आज़ादी के बाद भी गुलामी में पड़ा हुआ है। आज भी हमारे लोगों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को मूछें नहीं रखने दिया जाता, मूछें रखने पे मारा जाता है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। इतनी आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा समाज बिल्कुल दबा है, क्योंकि ये जो सरकार है तानाशाही की सरकार चल रही है, अब अपनी मर्जी की सरकार चल रही है। और मैं सबसे धन्यवाद करूँगा कि हमारे लिए बोलने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आप जैसे न्यूज़ हमारे समाज के लिए आगे बढ़कर आए, हमारी बातों को रखने के लिए आप लोग आगे आए। और सबसे इतने साल होने के बाद कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो हमारे समाज का, वाल्मीकि समाज का, सब ने अपना अपना संगठन बना लिया, लेकिन वाल्मीकि समाज का कोई भी संगठन नहीं है। लेकिन आज ये संगठन RBS जो संगठन है ये खड़ा हुआ है वाल्मीकि समाज के लिए, और हम सब मिलकर इस संगठन को और भी मजबूत करेंगे। और जो लोनी में जो केस हुआ है भाई के साथ, जो हत्याकांड हुआ है, उसमें हम न्याय लेकर रहेंगे। हत्या नहीं हुआ, गोली मार दी, हाँ गोली मार दी गई है, जो उस पर हम न्याय लेकर रहेंगे। और योगी जी, मोदी जी, यहाँ की सरकार, यहाँ का कानून सुन ले, हम रोड बैन कर देंगे, हम धरने देंगे। पूरे भारत के अंदर आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, पूरे भारत के अंदर आपकी संख्या कम नहीं है। आप बोर्ड बैंक का माध्यम देखा जाए तो आप सरकारें बनवाने में योगदान रखते हो। योगी की सरकार बनवाई है, भारत सरकार की बोर्ड बैंक के प्रधानमंत्री बनवाया, आप मुख्यमंत्री बनवाते स्टेटों के, लेकिन फिर भी वंचित हो, क्राइम आपके ऊपर ही ज्यादा। तो इसके ऊपर नकेल करने के 2 रूप बोल दीजिए। जी मानव जी, हम तो यही कहेंगे कि ये जो सरकार है या तो हमारी आवाज़ों को सुने, नहीं तो फिर हम इसे हटाने का काम करेंगे। ये समाज एकजुट हो रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि कुछ दे के किसी को दारू दे दिया, किसी को कुछ पैसा दे दिया। अब ये समाज बिकने वाला समाज नहीं है, अब ये समाज शिक्षित समाज हो चुका है। देखिए हमारे बीच में प्रभाकर चौहान जी खड़े हैं और कह लीजिए कि इतने कर्मठ व्यक्ति विशेष हैं, इन्हें पूर्ण जानकारी है वाल्मीकि समाज की। तो आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहेंगे प्रभाकर जी, जरा रोशनी डालिए इसके ऊपर, कैसे होगा? देखिए जो हमारी जो पुलिस प्रशासन है हमारे बारे में इसीलिए नहीं सोचता है क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं और इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। इसकी वजह से पुलिस प्रशासन और जो हमारे राजनेता हैं हमारे को दबाने का काम करते हैं। इसीलिए जो हमारा जो फाउंडेशन है, जो
रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन अब इसमें मैदान में आया है लोगों को समझाने के लिए और सिखाने के लिए कि भाई अपने हकों को जानो और अपने हकों को पहचानो ताकि आपका कोई शोषण ना कर सके। पिछले 2 साल से इतनी कर्मठता से काम कर रहा है आपका रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन के अपराध को खत्म करने की पूरी कोशिश है और आप ही का समाज दिखाई दे रहा है। फेसबुक पे देख लो, व्हाट्सएप पे देख लो, कहीं भी देख लो, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर अपराध हो रहा है तो वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है। ये छुआछूत नहीं तो क्या है, ये अपराध नहीं तो क्या है, ये कानून का उल्लंघन नहीं तो क्या है। कैसे गाज गिरेगी इनके पर, कैसे इन पे कंट्रोल किया जाएगा? इसके इन पे गाज गिरने का काम द रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन करेगा और इनकी सारी उन पे प्रतिक्रियाओं पे सबको जवाब देने का काम द रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन कर रहा है। और यहाँ पर भी जो अभी इनके साथ जो हुआ है, जो गोली जो मारी गई है, उस पर भी कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कमिश्नर ऑफिस। इनको एप्लीकेशन दे दी गई है, इन्होंने एसपी को तलब कर दिया गया है, उसके लिए बता दिया गया है अब 2 दिन के लिए हमारे को समय मांगा गया है उस पर गिरफ्तारी करने के लिए। और ये सब हमारे संगठन की वजह से हुआ है। 3 तारीख का ये मामला है। 3 तारीख का, 24 तारीख हो गई। ये कोई जातिवाद को लेकर तो नहीं है कि वो छोटा है वो बड़ा है, या फिर कोई पॉलिटिकल बेस तो नहीं है? क्या है इसका मामला, इतनी लेट क्यों? ये भी हो सकता है कि जो लड़के ने गोली मारी है वो एक गुजर के मकान में रहते थे, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल दबाव हो, उनको नंदकिशोर गुजर का सपोर्ट हो, इसकी वजह से भी हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ भी। नहीं तो 24 दिन हो गए हैं आज, 24 दिन, और जबकि ये एक गोली का कांड है, गोली के कांड में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए जी, जो कि आज 24 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो पूरा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल कोई लिंक है जिसकी वजह से उस केस को ठंडा किया जा रहा है, दबाई जा रही है बात। हाँ जी। तो देखिए, क्या नाम बताया? प्रभाकर चौहान जी ने अपने परिपक्वता के हिसाब से बताया कि पॉलिटिकल भी हो सकता है और जाति को भी लेकर भी हो सकता है, क्योंकि वंचित हैं, गरीब हैं, ये सरकार में जगह नहीं है, यूपीएससी में जगह नहीं है। तो आज की तारीख में रॉयल वाल्मीकि द जस्टिस फाउंडेशन कोशिश में है कि इनकी जगह मिले, और इनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सक्षम से, सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि केसी बेनीवाल जी की टीम का कि अपराध को लेके ये लोगों की मदद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।